अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को महिला थाना परिसर में पुलिस नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन एसपी शुभम आर्य ने किया। इस मौके पर उन्होंने नियंत्रण कक्ष में लगे उपकरणों और उनकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शहर में सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस नियंत्रण कक्ष से इन कैमरों की निगरानी की जाएगी। प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को नियंत्रण कक्ष में तैनात किया गया है, जो किसी भी घटना की सूचना वरीय अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाएंगे। इस कदम से अपराधियों पर कार्रवाई में तेजी आएगी। पुलिस नियंत्रण कक्ष में सोशल मीडिया यूनिट की स्थापना की गई है, जो अफवाह फैलाने या गलत जानकारी प्रसारित करने वालों पर नजर रखेगी। 24 घंटे कार्यरत इस यूनिट की मदद से ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। गश्ती वाहनों की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष में जीपीएस कंट्रोल यूनिट स्थापित की जा रही है। इसके जरिए गश्ती वाहन और डायल 112 की गतिविधियों पर निगरानी होगी। पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि जीआरएल नियंत्रण कक्ष को आज उसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई गई है। इसमें हम लोगों को जैसे जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसके तहत में हम लोगों ने वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो वायरलेस कनेक्शन जो है मैनपैक के साथ में वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, जिससे कि सभी थानों से उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग जो भी बेसिकली जो भी एक्सपेक्टेड होती है वो हम लोग लेते रहेंगे कंटिन्यूसली। इसके अलावा जो है टेलीफोन कनेक्शन भी दिया गया है, और टेलीफोन कनेक्शन भी है वो आमजनों के लिए भी रहेगा, जिससे क्या है किसी को भी संपर्क करना है तो वो पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकते हैं, जिसमें जहाँ से आगे की जो है वो न्यायोचित जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 3 अन्य यूनिट जो हैं वो भी स्थापित की गई है, जिसमें कि सबसे पहले है जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट, जिसमें कि 2 हमने जो है डेस्कटॉप जो प्रोवाइड किए हैं, उसमें कंटिन्यूसली वहाँ पर बेसिकली एक व्यक्ति जो रहेंगे वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि सोशल मीडिया में भी ऐसे खासकर ट्विटर और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी किस तरह की जो बात है या फिर अफवाह है वो चल रही है। अगर उस तरह से कुछ चल रहा है जिसका हमें तुरंत खंडन करना आवश्यक प्रतीत होता है, या उसमें लगता है कि ये भ्रमात्मक चीज़ें हैं जिससे कि क्या है ना समाज में अस्थिरता फैल सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे कंटिन्यूसली। और जैसे भी अगर आगे की जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए टेक डाउन करना होता है उसको हम करवाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे होंगे तो एक हमने जो टीवी डिस्प्ले जो लगाया है वो तमाम वो सभी थानों के लिए है। उसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र वाले जितने भी थाने हैं सभी को ही ये टारगेटेड वे में कैमरे लगवाने का जो है बेसिकली उनको को एक पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं सेट करके उनको दिए गए हैं कि जहाँ पे उनको कैमरे भी लगवाने हैं, और उसमें जैसे खासकर जो अपराध प्रोन जो वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लगवाए जाने हैं, या फिर जो दूसरे ज़िलों से हमारा जो बॉर्डर लगता है जैसे चाहे वो यूपी के साथ बॉर्डर हो या फिर अन्य ज़िलों के साथ बॉर्डर हो, उस पर भी हम लोग को कैमरे लगाने हैं, ताकि क्या है कि कोई भी अगर शहर के अंदर मतलब पूरे ज़िले के अंदर जो भी कोई भी अगर व्यक्ति जो अंदर एंटर करे तो हम लोग किसी न किसी कैमरे में उसको कैप्चर करें। ये एक प्रयास रहे, तो ये गाँवों के लिए भी है, और गाँव के जैसे ग्रामीण जैसे इवन सोनवर्षा थाना में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी उसमें प्रोग्रेस हुई है, तो हम उसको आपको संख्यात्मक में हम आपको दे सकते हैं, हम जल्दी ही दे देंगे कितने कितने वहाँ पे अभी तक लगाए गए हैं। लेकिन प्रयास यही है कि पूरे ज़िले में लगभग 1000 के आसपास कैमरे जो हैं वो लगवाने हैं, और जितने अभी लगे हैं वो उसमें भी और काफ़ी अभी काम करना है। सर, क्राइम कंट्रोल में कितना फ़ायदा मिलेगा पुलिस को इस सीसीटीवी कैमरे लगाने से? देखिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कई बार देखा जाता है कि सीसीटीवी का होना क्रिमिनल्स पे कंट्रोल करता है, और उसमें उनको ये भी है क्राइम उसमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी होता है, वो लोग विवश भी होते हैं कि वहाँ पे उस एरिया में क्राइम ना करें। इसके अलावा अगर कहीं पे क्राइम हो भी जाता है तो वहाँ पर जो कैमरे होते हैं निकट के आसपास के जो होते हैं वो उसके उद्भेदन पर भी तुरंत प्रभाव डालते हैं, उसका उद्भेदन जल्दी से जल्दी होता है, और हम लोगों को अच्छी से अच्छी फुटेज मिलके हम लोग अपराधी तक जल्द से जल्द पहुँच पाते हैं। तो पूरा डायरेक्ट लिंक है उसमें। फर्दर एक्शन उसमें हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड है, तो उसको भी हम कंटिन्यूसली देखेंगे। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट जैसे मैं बोला था वो है सीसीटीवी के बारे में। तो सीसीटीवी के बारे में जैसे एक डिस्प्ले आप जो देख रहे होंगे जिसमें कि 128 कैमरे जो हैं वो बक्सर शहर के सिर्फ जो हैं वो यहाँ पे इसका फीड यहाँ पे आ रहा है, और उसमें हम लोगों की तरफ से एक जो सिपाही रहेंगे वो कंटिन्यूसली उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ये भी देखते रहेंगे कि वहाँ पे कहीं पे ट्रैफिक जाम की भी अगर समस्या हो रही है तो, क्योंकि ट्रैफिक भी थाना हमारे बगल में ही है, तो ट्रैफिक रिस्पॉन्स टाइम भी हमारा उससे उसमें सुधार होगा। और उसके अलावा अगर कहीं पे ऐसा होता है
कि जैसे कहीं अपराध होता है और अपराध पे नियंत्रण करने के लिए भी तो पुलिस कंट्रोल रूम वहाँ पे एक केंद्र बिंदु रहेगा। तो उसमें जैसे हमने 128 कैमरे हमने बताया आपको वो चालू हैं भी और आगे ही लगभग इतनी ही मात्रा में जो हम और कैमरों को अंडर प्रोसेस में ला रहे हैं और जल्दी ही उसमें वो भी हम लगवा पाएंगे।